हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, दो तीन काम की बातें आपके। नंबर एक, फाउंडेशन कोर्स जो है में दो ही चीज़ है, और फाउंडेशन कोर्स के 40-50 हज़ार दे रहा है तो मैं समझता हूँ कि वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी ऑफ योर पेरेंट्स। कैसे? फाउंडेशन कोर्स में करंट अफेयर्स तो ये है कि न्यूज़पेपर पढ़ना मैं सिखा रहा हूँ आपको। जो 2026 के, 27 के, 28 के बच्चे हैं ना, वो मेरे साथ न्यूज़पेपर पढ़ लो रोजाना। 20 मिनट की मेरी, 25 मिनट की ये वीडियो देख लो, आपका करंट अफेयर ऐसा हो जाएगा कि आपको कोई पहले चांस में रैंक लाने से रोक नहीं सकता। फर्स्ट चांस में, प्रीलिमिनरी छोड़ो, मेन और इंटरव्यू में इतनी आपको ऐसी आदत डाल दूंगा। क्या पढ़ना है वो फाउंडेशन होगी करंट अफेयर की। स्टैटिक की एनसीईआरटी या लक्ष्मीकांत और क्या रह गया? बस कुछ है ही नहीं उसमें। क्यों 40-50 हज़ार खराब करके आप बंद के वहाँ जो ना, फिर वो पैसे लगेंगे वहाँ रहने के दिल्ली में, ये व्यर्थ है। मैं बड़े जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसी नहीं जिसमें प्रीलिम का कोर्स हो पास करने का। ये हो जाएगी, ये मैं ज्वाइन करके प्रीलिम मेरा 100% पास हो जाएगा, ऐसी कोई इंस्टीट्यूट बनी नहीं है। आप जो है सेल्फ स्टडी से न्यूज़पेपर पढ़िए, नोट्स बनाइए, एनसीईआरटी के नोट्स बनाइए, लक्ष्मीकांत, एनवायरनमेंट की, शंकर आईएएस, बस और कुछ है नहीं ज़्यादा। और उसमें भी एनसीईआरटी में सिलेक्टिव किताबें हैं। वो एक इतना ही यूपीएससी चाहती है। आप व्यर्थ का जो ना 3-3, 4-4 साल पढ़ते रहते हैं फालतू चीज़ें, वो एग्जाम में आता ही नहीं। अब मैंने जो है पिछले 6 महीने में मेरी ये प्रोग्रेस है कि मैंने फुल लेंथ टेस्ट बढ़ा दिए। 5 फुल लेंथ टेस्ट बढ़ाए हैं। ये देखिए, इसकी मैंने जो है सिर्फ 500 रुपये कोर्स रखी है। क्यों रखी है? बच्चों को ये पता चल जाए भी क्या होते हैं मॉक टेस्ट, कैसे बनते हैं, एग्जामिनर जो है 2025 का पेपर किस तरह से आएगा। अब आप ये देखिए, 500 क्वेश्चन फुल लेंथ टेस्ट, जिसमें स्टैटिक भी है, स्टैटिक में भी हर सब्जेक्ट है, बड़े बैलेंस्ड, और करंट अफेयर। 1 रुपये का जो है आपको एक क्वेश्चन पड़ता है। जबकि मुझे याद है 86-7 की बात है, हमारे प्रोफेसर के पास यूपीएससी का जो है प्रीलिम का पेपर के क्वेश्चन आए, वो उस समय भी 3 रुपये देते थे एक क्वेश्चन के। और मैं जब अब करता था पिछले सालों में, तो मुझे जो है 100 से 200 रुपये पर क्वेश्चन मिलते थे। ये समझिए इतना सब्सिडाइज है ये आपको कोई जो है 5,000 रुपये में भी नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि इस पर जो है मैं सितंबर से बनाने लगा था। बहुत मेहनत है। मॉक टेस्ट बनाना सबसे डिफिकल्ट काम होता है, आई टेल यू। यदि सिंसियरली बनाया जाए, एक्सपीरियंस टीचर बनाए, कोई प्रोफेसर, मान लिया कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, लखनऊ यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, चेन्नई का, हैदराबाद, वो बनाए, तब तो समय लगेगा। अब मैं सितंबर से लगे हुआ मॉक टेस्ट में, कितना समय मैंने दिया है। ये 5 मॉक टेस्ट तो है जो बच्चे नए हैं जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया। जो रजिस्टर बच्चे हैं उनको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे फुल लेंथ फ्री, उनको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगे। और मैं आपको बताता हूँ, यदि आपने आज ये कोर्स ज्वाइन कर लिया तो ये मत समझिए आप 4,900 में 20,000 का मटेरियल मिल गया। और जब आप 25 मई को पास हो जाओगे, आपको लगेगा मेरे जो है 100 से ऊपर नंबर आएंगे, तो ये लाखों रुपए की बात है। फिर मोनेटाइजेशन लाखों में कर लेना बेशक। ऐसा कोर्स मैंने डिजाइन किया है ये करंट अफेयर्स का। और बिना करंट अफेयर के आपको कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता। क्योंकि मान लिया मेरा कोर्स लेने के बाद आपके 20 या 25 क्वेश्चन ठीक हो, 20 क्वेश्चन ही लगा लो मिनिमम, क्योंकि मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं। एक साल में रोजाना 4 घंटे तो इस पर इतनी मेहनत की है, और 10-12 कापियां भर दी मैंने। लिखता हूं मैं हर क्वेश्चन को, और रोजाना ये वीडियो में देता हूँ ना, जैसे मैं फुल लेंथ दे रहा हूँ आपको, 100% क्वेश्चन दे रहा हूँ पिछले 4-5 दिन से। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इसी तरह के जो है आपको 2024 के, 2023 के 5,000 क्वेश्चन मिल गए। उससे बाहर आ ही नहीं सकता। क्यों आएगा? क्योंकि मैंने दिया है, कई चीज माइंड में ली है मैंने क्वेश्चन बनाते हुए। पार्लियामेंट के क्वेश्चन, न्यूज़पेपर में क्या इंपॉर्टेंट है, अप्लाइड क्या है, कम्युनिटी का क्या काम आएगी, कोई इन्वायरमेंट से क्या रिलेटेड है, इकोनॉमी से क्या रिलेटेड है, देश की पॉलिटिकल सिस्टम से क्या, सोसाइटी से क्या है, बहुत चीज़ें माइंड में ली। ये एक्सपीरियंस से आती है। तो इसलिए आप ये तो 5 मॉक टेस्ट तो इमीडिएटली खरीद लो। उससे आपको मेरा पता चल जाएगा कोर्स की क्वालिटी का। आपको यह पता चल जाएगा मेरी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। 5 फुल लेंथ में मेरी तैयारी कैसी है। अभी आपके पास जो है करीब करीब 2 महीने से कम ही है, 57-58 डेज है ना हमारे पास। इसमें जो आपको ये है कि आपका पास होने का जुगाड़ हो जाएगा। यदि अभी भी वीकनेस है कहीं, मान लिया करंट अफेयर वीक है, तो आप इमीडिएटली मेरी पीडीएफ पढ़ लो प्रिंट लेके। आपने ना केवल पढ़ना है, उसको याद करना है, फिर रिवाइज करना है। याद करना बहुत जरूरी है,
और फिर रिवाइज करना, नहीं तो याद नहीं रहती। मुझे नहीं पता कि मैंने सितंबर में क्या क्वेश्चन दिए थे, मुझे खुद ये लगता है ये क्वेश्चन तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने दिया हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसलिए बार बार रिवाइज करो। इस समय नया मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ करंट अफेयर की मेरी पीडीएफ और जो है आपने एनसीईआरटी से नोट्स बना रखे हैं, उतना कर लोगे तो मोर देन सफिशिएंट है 100+ लेने के लिए। तो इसलिए मेरी आपसे यही सिंसियर एडवाइस है कि कभी आपको 25 मई को ये सोचो कि मेरे जो है 10 नंबर से रह गया, मैं 10 नंबर से आपका यदि रहता है ना प्रीलिम GS1, तो इसका मतलब आपकी खुद की गलती है। आपने करंट अफेयर में आपके, मैं कह रहा हूँ कि मान लो 30-40 नंबर भी बढ़ गए आपके, भाई 50 नंबर तो मैं भी ले लूँगा 25 मई को एग्जाम में बैठा तो वो तो आपके जुड़ेंगे, मैंने तो देना नहीं एग्जाम, मैंने तो आपके लिए तैयारी की है सारी, आपका समय बचाया 4-4 घंटे अखबार में रोज। तो आपको पछताने की जरूरत नहीं है, यदि आपने न्यूज़पेपर के एक लाइन भी नहीं पढ़ी तो भी डरना ना। मैं आपको पहले 1000 बच्चों में खड़ा कर दूंगा लाइन में करंट अफेयर में, ये मैं बता देता हूँ। और टोटल जो मैंने कोर्स ये स्टैटिक का भी जितना भी किया है, एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, ऑन डिमांड, आपको लगेगा कि 300 से 400 क्वेश्चन मैंने करने हैं, ऐसे क्वेश्चन बनाए गए, क्वेश्चन बनाने में मैंने कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा लग गया, 400 क्वेश्चन दे दिए मान लिया एंशिएंट मिडिवल के, हो गया आपकी तैयारी। ये चाहिए आपको, इनोवेटिव अप्रोच चाहिए इन 57-58 दिन में, ठीक है ना। तो ये आप इमीडिएटली ये कोर्स खरीद लो, कोर्स नहीं खरीदते ये मॉक टेस्ट खरीद के देखो। आपके जो 3-4 बड़े इंस्टीट्यूट है ना, उनसे जो है 100 टाइम बेटर हो तो आप करना, नहीं तो मुझे बता देना कि सर आपने मॉक टेस्ट ठीक नहीं दिए। उनसे 100 टाइम बेटर हो तो करना इनको सोल्व आप, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन को क्राफ्ट किया है 2024 और 2023 के पेपर को ध्यान में रखते हुए। अब मेरा ईमेल एड्रेस भी इसमें है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मेरा नंबर जो व्हाट्सएप नंबर है वो 24 घंटे जो है खुला रहता है, ईमेल 24 घंटे में आप कभी भी करो। आप टेलीग्राम चैनल पे भी मेरे जो है साल में 1000 क्वेश्चन आ गए होंगे एक साल में, और उसमें से आप देखना मैं बताऊंगा टेलीग्राम चैनल का। एक तो 13 सितंबर को तो मेन के 25 नंबर का आ गया, मेन के मैंने 3 क्वेश्चन दिए 13 सितंबर को, चोला 8, पलवा 8 एंड मुगल, उसमें से 2 क्वेश्चन आ गए पलवा और चोला पे, 20 सितंबर को ही आ गए 7 दिन बाद। तो मेरा जो है माइंड काम करता है पेपर सेटर के माइंड की तरह से, इसलिए आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो, विश्वास रखो, फिर देखना हमारा रिजल्ट देखना आप फाइनल 25 मई को। अब ये एडिटोरियल पेज पे हिंदू के, अब एक बच्चे ने पूछा भी एडिटोरियल पढ़ने चाहिए, भाई मेरे लिए तो जो पेपर में आएगा वही इंपॉर्टेंट है, एडिटोरियल भी इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट एंड कंटेस्ट, डाटा पॉइंट, ओपिनियन पेज, साइंस पेज, FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, प्रोफाइल, ये पेजेस तो मैं सारे पढ़ता हूँ और इसमें सारे मेन के क्वेश्चन और प्रीलिम के आते हैं। फिर एक्सप्लेन्ड पेज, इकोनॉमी पेज, वर्ल्ड पेज, इंडियन एक्सप्रेस का और पार्लियामेंट का पेज, ये मैं छोड़ता नहीं, इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा पूरे साल में मैंने। तो मेरे लिए तो सारे पेज वो इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आएंगे। अब इसमें जो है मैंने 1-2 लाइन ली है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री, बड़ी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है ये ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल, 2020-24 की इनकी रिपोर्ट है, उसमें बताया गया इंडिया इज द स्टिल सेकंड हाईएस्ट आर्म्स इंपोर्टेड इन द वर्ल्ड और फर्स्ट यूक्रेन है। लेकिन हमारा इंपोर्ट कम होता जा रहा है डे बाय डे, आत्मनिर्भरता की तरफ जा रहे हैं हम, कम होता जा रहा है इंपोर्ट, लेकिन अभी भी हम जो है विदेश पे जो है डिपेंडेंट है, खासकर US, रशिया, फ्रांस, ठीक है। अब ये सीनियर एडवोकेट हैं प्रशांत भूषण के आर्टिकल आते रहते हैं, ये काफ़ी जो है। तो अब ये जुडिशरी का जो है क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, जब से वाइस प्रेसिडेंट ने काफ़ी इस पे जो है जो फ्लोर लीडर्स हैं डिफरेंट पार्टीज के, उनकी कल मीटिंग भी थी। तो अब NJEC 2014 का था, जो 2015 का NJEC जो था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, उसको रद्द कर दिया था। जो 99th अमेंडमेंट था ना, उसने स्टक डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है जुडिशियल इंडिपेंडेंस नहीं रहेगी, बेसिक स्ट्रक्चर जिससे ये है ये इरोड होगी। लेकिन अब दोबारा से जो ना NJEC पर काफ़ी डिस्कशन कर रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इसका मतलब हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट है मेन के लिए। अब
ये आता है, पहले तो ये आता है कोलेजियम सिस्टम कैसे इवोल्व हुआ, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं दिया इसको, ये जुडिशरी ने इवोल्व किया है। फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, ये सारे याद रखने हैं आपने, देखो अच्छी तरह से लक्ष्मीकांत में ये स्टैटिक और करंट को मिलाना है हमने। उसके बाद जो है एनजेएसी में क्या प्रॉब्लम थी और कोलेजियम सिस्टम क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इसका मैंने क्वेश्चन बनाया, देखिए आप। अब ये क्वेश्चन बैंक का, यूपीएससी क्वेश्चन बैंक का है, आए ना आए तो मुझे पता नहीं आपके पेपर में, लेकिन क्वेश्चन बैंक में होना चाहिए। क्रिटिकली एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट्स फॉर द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। व्हाट वाज द एनजेएसी एक्ट 2014? व्हाई इज द कोलेजियम सिस्टम फेसिंग क्रिटिसिज्म इन अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस? कल ये एक्सप्लेन्ड पेज पे था इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल, आज एडिटोरियल पे है हिंदू के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कोलेजियम सिस्टम पता भी होना चाहिए। कोलेजियम सिस्टम क्या है, उसकी खामियां क्या है, क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है, एनजेएसी को क्यों जो है शट डाउन किया, प्रोसेस अपॉइंटमेंट क्या है, कौन से आर्टिकल में, कल मैंने बताया था। तो ये क्वेश्चन आएंगे, ना कि जो ना वो रटे रटाए जो ना इंस्टीट्यूट के वो क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम में आपके कोई भी, ये आएंगे ऐसे ऐसे बना के देगा एग्जामिनर, लैंग्वेज चेंज कर सकता है, क्वेश्चन यही होंगे। अब ये पीएम आशा जो स्कीम है बड़ी इंपॉर्टेंट है। पीएम आशा, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, इज एन एम्ब्रेला स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड इन 2018। पीएम आशा योजना एम्स टू इंश्योर रिम्युनेटिव प्राइस फॉर फार्मर प्रोड्यूस पर्टिकुलर पल्सेस, ऑयलसीड, कोपरा। अब क्या है, जैसे पिछले साल आ रहा था कि भाई और ये जो है सोयाबीन है महाराष्ट्र में, एमपी में एमएसपी से नीचे बिक रही थी, या कोई ऑयलसीड क्रॉप एमएसपी से नीचे बिक रही है। जैसे पहले बंगाल ग्राम था, कई साल जो है एमएसपी से काफी नीचे रहा, बहुत सारी है, और कुछ क्रॉप ऐसी होती है जैसे आ रहा है इस बार एमएसपी से ऊपर बिक रही है, ये बता रहे हैं इसमें। तो जो क्रॉप नीचे बिकते हैं खास करके पल्सेस, ऑयलसीड, कोपरा के लिए स्कीम लेके आए पीएम आशा, और इसके अंदर जो कंपोनेंट है प्राइस सपोर्ट स्कीम एंड प्राइस डेफिशिएंसी स्कीम, और ये आगे 25-26 के लिए आगे जो है ये कंटिन्यू की गई है इसमें ऑयलसीड पल्सेस की। क्यों है ये इंपॉर्टेंट? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम ऑयलसीड पल्सेस की इंपोर्ट पे हमारा बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज आता है। यदि हमारी जो है अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, प्रोडक्शन बढ़ जाए यहाँ की, और फार्मर को यदि हम प्रोड्यूस एमएसपी पर ले ले तो फार्मर ज़्यादा लगाएगा, अश्योर्ड इनकम होगी फार्मर से। क्योंकि फार्मर का जो पल्सेस ऑयलसीड है, पल्सेस ऑयलसीड पहली बात तो ये है कि रिस्की क्रॉप है एज कम्पेयर टू शुगर केन, पैडी एंड व्हीट। ये मैं आपको कराऊंगा किसी क्लास में मेन से पहले कि ऑयलसीड पल्सेस में पूरा करा दूंगा, आपका 10 नंबर का क्वेश्चन तैयार करा दूंगा, इनकी क्यों लो यील्ड है, कैसे बढ़ाएं, ये सारा कराऊंगा आपको, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पीएम आशा किसके लिए, ये मैं देख रहा था इंडिया ईयर बुक में दी नहीं रहेगी, तो इसलिए आप इसको अच्छी तरह से कर लेना। मैंने पिछले नोट्स पीडीएफ में भी है मेरी 2024 की पीएम आशा। अब ये गुयाना कंट्री है, साउथ अमेरिकन कंट्री, एक तो ये पता होना चाहिए, इस नक्शे में दिखाऊंगा आपको अभी, ठीक है। अब गुयाना विल इज ए न्यूली ऑयल रिच नेशन अंडर यूएस सिक्योरिटी अम्ब्रेला। अब यूएस का इसमें बहुत इंटरेस्ट है क्योंकि ऑयल रिच कंट्री बनने जा रहा है, नंबर 1 कंट्री बनने जा रहा है इन द Guyana will become the world's largest producer of oil, crude oil, on a per capita basis है, पर ये ध्यान रखना टोटल नहीं, per capita basis. Venezuela and Guyana are having territorial dispute over Essequibo region. अब ये Essequibo region की मैंने पूरी स्लाइड वो बढ़ाई है, दोबारा आपको समझाता हूँ। Guyana is a country in South America. अब ये Guyana जो कंट्री है, जब आ गया हमारे जो ना न्यूज में आ गया तो इसको हमें पता होना चाहिए। तो ये जो है अटलांटिक ओशन, इसको पर कोस्ट लगती है इसको जो है बॉर्डरिंग कंट्री कौन से हैं, सुरीनेम, ब्राजील, वेनेजुएला। वेनेजुएला तो आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि इसका टेरिटोरियल डिस्प्यूट है गुयाना एस्क्यूबा रीजन। एस्क्यूबा रीजन जो है ये कह रहा हमारा है, वेनेजुएला कह रहा है, ठीक है ना, और गुयाना कह रहा हमारा है। अब एट प्रेजेंट गुयाना में, तो ये क्वेश्चन जो है ऐसे क्वेश्चन एस्क्यूबा रीजन, ये ऐसे क्वेश्चन सिर्फ 5% बच्चे कर पाते हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ये उनमें नहीं होता जनरली मैगजीन्स में ऐसे क्वेश्चन। गुयाना और वेनेजुएला का क्या डिस्प्यूट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन्ड पेज जो है ये लाइफलाइन है हमारा, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का लाइफलाइन पेज है ये।
रोजाना मैं इसमें से एक दो क्वेश्चन देता हूँ प्रीलिम के। अब ये डीप सी चैलेंज क्या है, डीप सी में इंडिया के क्यों इंटरेस्ट है। अब आपका पिक्चर देखो, ये मत्स्य 6000 हैज बीन ड्वेल्ड, सबमर्सिबल है, बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी एज पार्ट ऑफ समुद्रयान प्रोजेक्ट अंडर इंडियाज डीप सी मिशन, डीप ओशन मिशन। ये 2 नंबर की लाइन है, ये 2 लाइन 2 नंबर की है, आई टेल यू। अब यह क्या, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सीज यूनक्लास, द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ ए कंट्री एक्सटेंड्स फ्रॉम द बेस लाइन ऑफ इट्स कोस्ट टू द 200 नॉटिकल माइल्स। ये आप सभी को पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए ये। उसमें हम अपनी डीप सी मिनरल्स भी निकाल सकते हैं, हमारे क्रूड ऑयल, गैस, कुछ भी निकालें हम, फिशिंग, जो मर्जी करें, ये हमारे 200 नॉटिकल माइल से हमारे दायरे में, हमें किसी कंट्री से परमिशन की जरूरत नहीं। 200 से आगे जाते हैं तो हम यूनक्लास से हमें परमिशन लेनी पड़ेगी, सी बेड अथॉरिटी से, जिसका शायद जमैका में ऑफिस है, आई थिंक, यस। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो है डीप सी मिशन, डीप ओशन मिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इज पिछले बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये, लेकिन इस बार आ सकता है ये 10 नंबर का आपके मेन में, और प्रीलिम में भी आ सकता है। मत्स्य 6000 क्या है ये पूछ लेंगे, मछली निकालने का, ये कुछ भी दे देंगे ऑप्शन, एग्जामिनर की मर्जी है, लेकिन आपको एग्जैक्ट पता होगा कि ये डीप ओशन मिशन के का जो है पार्ट है समुद्रयान प्रोजेक्ट का। और इसके मैंने जो है 8 स्टेटमेंट निकाल, 2 क्वेश्चन निकाल दिए प्रीलिम के 4-4 स्टेटमेंट के। और इंडिया का जो है एवरेज डेप्थ इन इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इज 3741 मीटर, 3741 मीटर जो है ना हमारा जो है एवरेज डेप्थ है, जो बुर्ज खलीफा से भी ये समझ लो उसके हाइट से 4.5 गुना है, जो वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग है। फिर ये बता रहा है चैलेंजर डीप इन मैरियाना ट्रंच, जो कि वेस्ट पैसिफिक में है, वो वर्ल्ड में सबसे डीपेस्ट है, डीपेस्ट है। तो इसके जो है क्वेश्चन देखिए मैंने निकाले हैं। अब ये आपके आंसर में एग्जैक्टनेस होनी चाहिए। इंडिया कंप्लीट किया है टेस्टिंग, कोई लॉन्च नहीं, कंप्लीट टेस्टिंग कंप्लीट हुई है। मत्स्य 6000 सबमर्सिबल केपेबल ऑफ डाइविंग अप टू 6 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर तक कर सकता है, बिलो द सरफेस टू लुक फॉर अंडर वाटर मिनरल्स। वहाँ पॉलीमेटालिक नोडुल्स, डीप सी में क्या है पॉलीमेटालिक नोडुल्स, और हमारा जो है फिशरी, डीप सी फिशरी कई इंटरेस्ट है, तो गैस, ऑयल। द लॉन्च ऑफ फर्स्ट डीप सी मैन्ड व्हीकल इज प्लान्ड लेटर इन 2025 के आखिर में हमारा जो है फर्स्ट जो डीप सी मैन्ड व्हीकल का हम कर रहे हैं इन द इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। भाई अब तक क्यों नहीं कर पाए हम, क्योंकि वेसल बनाना इसका जो है ना सबमर्सिबल, जैसे ये मत्स्य 6000, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। जितना हम नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा, और वो जो है आपने टाइटन वाला भी पता है ना जहाज का, वो यही हुआ था, प्रेशर ज़्यादा था नीचे, वो पिचक जाता है कोई भी इसमें मेटल। तो इसमें ऐसे मेटल लगाने पड़ते हैं जो कि उस प्रेशर से पिचके ना, वो ना हो, स्क्वीज ना हो, खत्म ना हो। तो चैलेंजर डीप इन मेरियाना ट्रेंच लाइज इन वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। द चैलेंजर डीप इज द डीपेस्ट नोन पॉइंट ऑफ सी बेड ऑफ अर्थ लोकेटेड इन वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट, मैंने जो ना प्रेशर पे बनाया है इसके। अब डीप ओशन मिशन पे देखिए 12 स्टेटमेंट, 3 क्वेश्चन निकल गए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें मैंने जो ना ये फिजिक्स के भी आ गए इसमें, इसके ओशन ज्योग्राफी के। साउंड कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेज अंडर वाटर, इट्स प्रोपेगेशन इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, प्रेशर, सैलिनिटी। लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव, बेटर द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव। ऐसे पूछेंगे वो, आपको समझ नहीं आएगा ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। प्रेशर अंडर वाटर इंक्रीजेज बाई अप्रोक्सीमेटली 1 एटमोस्फेयर फॉर एवरी 10 मीटर ओशन डेप्थ। इसलिए मैं बता रहा हूँ ना, नीचे जाते जाएंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा, बहुत जबरदस्त प्रेशर हो जाएगा। अब ये देखिए प्रेशर एट द ओशन बेड इन द इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इज अपवर्ड ऑफ 380 एटमोस्फेयर और 380 टाइम्स ऑफ दैट ऑन अर्थ। अर्थ से 380 टाइम प्रेशर पड़ेगा। तो ये देखिए मत्स्य 6000 हैज बीन डेवलप्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। मत्स्य 6000 इज ए पार्ट ऑफ समुद्रयान प्रोजेक्ट अंडर डीप इंडियाज डीप ओशन मिशन। ऐसे क्वेश्चन जो है आपको पूरे साल के मिल जाए, मान लिया 5000 क्वेश्चन, तो आपकी लाइफ बन जाएगी 25 मई को।
ये तो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, अब मैं सारे क्वेश्चन दिखाना इसलिए शुरू किया भाई ये चलता है मेरी जो है इस तरह से पीडीएफ भेजी है मैंने। यूट्यूब वीडियो पे मैंने 2-3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ऑन एवरेज, लेकिन इस तरह की जो है ना आपको करेक्ट स्टेटमेंट मिलेगी। आपने 2 बार रिवाइज कर दिया तो आपके 1 महीने में तैयारी हो जाएगी, 40 नंबर खड़े हो जाएंगे कम से कम। ये ऐसे क्वेश्चन जो है आप इमेजिन कर सकते हैं, कोई देगा ही नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं सुबह आज 7 बजे से और 12 बजे जो है तक करता रहा आज। अब ये अगेन एक्सप्लेन्ड पेज पे एक क्वेश्चन हो रहा है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी मिशन गैया, वो बंद कर दिया इन्होंने। उसका क्या काम था? टू क्रिएट मोस्ट प्रिसाइज 3 डायमेंशनल मैप ऑफ गैलेक्सी। गैया डिस्कवर्ड ए स्लीपिंग जायंट ब्लैक होल 33 टाइम्स मास ऑफ द सन। अब ये गैया क्या है? इसको कहते हैं एस्ट्रोमेट्रिक इंटरफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स। It was designed to map the universe by accurately measuring the positions and motions of stars and various celestial objects. ये ऐसे पूछ लेते हैं गैया जो है किसका है? नासा का है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, जाक्सा का है, किसका? अब ये मनरेगा पे आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का प्रीलिम में आएगा, माय डियर सुन लो, क्योंकि ये क्वेश्चन 2011 में आया है मनरेगा पर। लेकिन मनरेगा पर मैंने इतने क्वेश्चन निकाल दिए कि उससे बाहर नहीं आएगा। अब क्यों आएगा इस पे? क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की जो है मनरेगा हमारी जो रूरल एम्प्लॉयमेंट फॉर अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए है, वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्कीम है वर्ल्ड की। और इसमें मेन का भी क्वेश्चन बनता है क्या है ये मनरेगा, फिर इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, चैलेंजेस क्या आ रही है, रोजाना आ रही है न्यूज़पेपर में कि डुप्लीकेट कार्ड, फिक्सिशियस कार्ड है, जॉब कार्ड है, ये इस तरह की ना टाइमली पेमेंट नहीं हो रही, सोशल ऑडिट नहीं हो रहा, जो भी मतलब इस तरह की चीज़ें। और जीपीएस बेस्ड पे जो ना उनकी टैगिंग वर्क की सबकी होनी चाहिए। ये सारी जो ना मैंने बार बार दी है अपने पे। लेकिन प्रीलिम में जो है कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट की जगह पंचायती राज दे दिया, आप कंफ्यूज कर देंगे आपको। फिर मनरेगा का ये पूछ लिया वेज रेट कैसे फिक्स किए जाते हैं। जैसे अब अप्रैल में फिक्स कर दिए इन्होंने, इसलिए आ गए ये 2 से 7% बढ़ाए वेजेज। एक तो क्या है, हर स्टेट में अपने अपने रेट है वहाँ की इन्फ्लेशन के हिसाब से, वहाँ प्रेवलेंट रेट क्या है उसके हिसाब से दिए गए हैं। ये नहीं है कि भी एक जगह फिक्स कर दिए 375 रुपये सारे स्टेट में 375 ही है, नो। अब 2025-26 के हरियाणा में सबसे ज़्यादा फिक्स कर दिया वर्ल्ड इसमें, इंडिया में इन्होंने। हरियाणा में लिखा ना 400 रुपये पर डे मिलेंगे, हाईएस्ट इन एनी स्टेट और यूटी सो फार। और कौन कैसे करते हैं इसका भाई पे फिक्स कैसे होती है? इट इज़ फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर लेबर बाय लेबर ब्यूरो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। यहाँ आपको दे दिया सेंट्रल CSO दे दिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, वो करती है। आप कन्फ्यूज हो जाओगे क्योंकि CPI का डाटा वो देती है पर AL का नहीं देती, एग्रीकल्चर लेबर का वो नहीं देती। देन मनरेगा प्रोवाइड्स फॉर नॉट लेस देन 100 डेज। समझ लो यहाँ 150 नहीं है, 100 डेज है। कई बार आता है ये डिमांड के 150 कर दो, लेकिन उसमें आपको कन्फ्यूज कर देंगे। एक साल में 100 दिन से कम नहीं, ये कानून है 2005 का मनरेगा का। उस यदि नहीं मिलती तो गवर्नमेंट को कंपनसेशन देना पड़ेगा 15 दिन के अंदर, यदि नहीं मिलती उसको। देन पर रूरल हाउस होल्ड है, एक हाउस होल्ड में है ये 100 डेज। ये नहीं है वहाँ 4 मेंबर है तो 400 चारों को मिल जाएगी। देन अनलेस स्पेसिफिकली रिक्वेस्टेड बाय द स्टेट यूटी। अब जैसे ट्राइबल में है फॉरेस्ट एक्ट में जो ना उसमें क्या है कि 150 उसमें जो आते हैं कंडीशंस है 150 दिन भी कर रखे हैं ट्राइबल में। या मान लिया नेचुरल कैलेमिटी जो है ना, कोई ड्राउट आ गया और मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर ने इसको नेशनल कैलेमिटी बना दिया, उसमें 150 दिन अलाउड है उस जगह उस स्टेट पे। ये 2-3 है इसमें एक्सेप्शन, अदरवाइज क्या है नॉट लेस देन 100 डेज है। ये एग्जैक्टनेस जब आज ये आ जाएगी ना जिस दिन आपके पास, तो आपके 60 क्वेश्चन आराम से ठीक हो जाएंगे प्रीलिम में। यही मेन में मांगता है यूपीएससी। ये चाहता है कि आप जो है कितने ध्यान से चीज़ों को पढ़ते हैं। एक बच्चे ने तो 150 दिन लिख दिए, एक ने 100 दिन, नॉट लेस देन 100 डेज है। ठीक है, 100 डेज कम से कम एम्प्लॉयमेंट देनी पड़ेगी रूरल हाउस होल्ड को, अनस्किल्ड को। ये अनस्किल्ड के लिए मैंने आज डाल दिया, उसमें आधे बच्चों ने गलत कर दिया, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड दोनों लिख दिए मैंने रॉन्ग ऑप्शन में। मैंने टेलीग्राम पर डाला है। मेरा जो टेलीग्राम का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यदि आपने मेरे टेलीग्राम के क्वेश्चन भी कर लिए तो आपके ये समझ लीजिए
कम से कम 2 क्वेश्चन तो ठीक होंगे ही, उसमें 5 मिनट रोज लगते हैं, सिर्फ 5 मिनट, 2 क्वेश्चन 4 नंबर आ गए, और प्रीलिम में मान लिया 10 नंबर आ गए, नहीं मेन में 10 नंबर बढ़ गए, और क्या चाहिए भाई आपको। ये एक्सरसाइज कोई नहीं कर रहा है इंडिया में अभी कि ऐसे आपको डाल दे। तो प्यारे बच्चों, इस समय आपकी जिम्मेवारी ये है, एक तो रिवाइज करो सीसेट पीवाईक्यू के बेस पे, रीजनिंग और मैथमेटिक्स में आपका पूरी साउंड नॉलेज सब पूरी तरह से प्रैक्टिस कर लो, और पैराग्राफ के बाद में पहले उस पर ग्रिप कर लो, रीजनिंग और उस पर अर्थमेटिक पे, ठीक है। दूसरा, आपने कोई मटेरियल नया नहीं खरीदना, मोटी मोटी किताबें नहीं खरीदी इस समय ना, और इस समय अखबार ना पढ़ो, बेशक मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए, मैं सारा दे दूंगा आपको रोजाना कम इकट्ठा करके, मंथली में सारा दे दूंगा, डोंट वरी। अखबार पे समय मत लगाओ इस समय। एक यदि आपने पढ़ा 10 मिनट नजर मार लो, 10 मिनट मार सकते हो, दैट शुड बी योर डाइट, ये तो हमारी डाइट होनी चाहिए। 10-15 मिनट उसमें नजर मारो, बस क्वेश्चन मैं निकाल रहा हूँ, 10-15 क्वेश्चन रोज आपको मिल रहे हैं रेगुलर, और ऐसे क्वेश्चन मिले जो आपको आते नहीं और ऐसे ही एग्जाम में आएंगे। तो आपने एक तो मटेरियल खरीद के नहीं लाना, रिवाइज करना है बार बार इनको, मेरी स्टेटमेंट को। ये जो 5000 क्वेश्चन के जो है ना 18-20 हज़ार स्टेटमेंट है, ये आप कर लो, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपका कैरियर ही जो ना कुछ और ही आपको जो है, आपकी नज़र कलेक्टर की कुर्सी पर होनी चाहिए उसके बाद। थैंक यू वेरी मच।